आगे विशेषता बता रहे हैं। 8 गुणा सिद्ध परमेष्टि हुए हैं, सिद्ध भगवान हुए हैं, जिनकी आत्मा में 8 गुण प्रकट हो गए हैं। जब 8 कर्मों को नष्ट किया तो प्रत्येक कर्म के नष्ट होने से एक गुण प्रकट हुआ। ज्ञानावरण कर्म को नष्ट किया तो आत्मा में अनंत ज्ञान प्रकट हो गया। दर्शनावरण कर्म को नष्ट किया तो आत्मा में अनंत दर्शन प्रकट हो गया। ज्ञानावरण कर्म का नष्ट होना सर्वज्ञता को देने वाला होता है। दर्शनावरण कर्म के नष्ट होने से आत्मा में सर्वदर्शीपना आता है। वेदनीय कर्म के नष्ट होने से आत्मा में अव्ययवाद गुण प्रकट होता है। मोहनीय कर्म के नष्ट होने से आत्मा में सम्यक्त गुण आता है। अंतराय कर्म के नष्ट होने से आत्मा में अनंत वीर्य, अनंत शक्ति प्राप्त होती है। नाम कर्म के नष्ट होने से सूक्ष्म गुण प्रकट होता है। गोत्र कर्म के नष्ट होने से अगुलघु गुण प्रकट होता है। और आयु कर्म के नष्ट होने से अवगाहनत गुण प्रकट होता है। ये 8 गुण जिसकी आत्मा में प्रकट हो गई वही आत्मा सिद्ध आत्मा है। जिसकी आत्मा में ये 8 गुण प्रकट नहीं हुए तो आत्मा सिद्ध आत्मा नहीं। पुनः कहते हैं किद किच्चा, जो आत्मा कृत्य कृत्य है वह सिद्ध आत्मा है। कृत्य कृत्य का आशय क्या? कृत्य कृत्य का आशय होता है जो कुछ करने के लायक था वह सब कुछ कर लिया, अब कुछ भी करना शेष नहीं रहा। भगवान की मूर्ति देखते हैं, वे पद्मासन लगा करके बैठे हैं, पैर पर पैर रख करके, हाथ पर हाथ रख करके बैठे हैं। ये संकेत कर रही हैं कि हमें जो कुछ करना था सब कुछ कर लिया, अब हमने अपनी आत्मा को आत्मा में लीन कर दिया तो वे कृत्य कृत्य हो गए। अभी हम और आप संसारी प्राणी हैं, सुख शांति को प्राप्त करने के लिए कार्य कर रहे हैं। कोई पुण्य का कार्य कर रहा है, कोई तपस्या कर रहा है, कोई संयम की साधना कर रहा है, कोई ध्यान लगा रहा है, कोई प्रभु परमात्मा की पूजा भक्ति कर रहा है। सभी किसी न किसी कार्य में संलग्न हैं। तो सिद्ध परमेष्टि समस्त कार्यों से उपरत हो गई, समस्त कार्यों के परे हैं। इतना ही नहीं, शरीर वचन और मन से भी परे हैं। उनकी आत्मा में किंचित भी रज या कर्म विद्यमान नहीं है। किंचित भी कर्म विद्यमान रहता है तब तक आत्मा सिद्ध नहीं होती। इसलिए कहा 8 गुणा किच्चा, 8 गुणों से सहित और कृत्य कृत्य परमात्मा, वह सिद्ध परमात्मा, निकल परमात्मा। निकल कहिए तो कल माने शरीर और नियम माने निर्गता रहित। जो आत्मा शरीर से रहित हो गई है वही निकल आत्मा है, वही सिद्ध आत्मा है, शुद्ध आत्मा है। और आगे कह रहे हैं लो यज्ञ निवासनो, लोक के अग्रभाग पर निवास करने वाली आत्मा। यदि किसी तुमड़ी में मिट्टी का लेप कर दिया जाए, उस मिट्टी का लेप करके तुमड़ी को पानी में डाल दें तो तुम्बी पानी में डूब जाती है। किंतु जैसे ही तुम्बी पर से मिट्टी का लेप हट जाता है तो सूखी तुम्बी जल के ऊपर तैरने लगती है। ऐसे ही संसारी आत्मा में, हमारी आपकी आत्मा में कर्मों का लेप है। कर्मों का लेप जब हट जाता है तो हमारी आत्मा सिद्धालय में लोक के अग्रभाग पर पहुंच जाती है। दही बर्तन में रखा है, उसमें पानी डाल दो तो दही नीचे डूबा हुआ है, किंतु मथानी के माध्यम से दही को मथ लिया जाए, उसमें से निकलने वाला नवनीत का गोला नीचे डूबता नहीं है, ऊपर तैरने लगता है।
उस नवनीत में भी थोड़ा सा पानी का अंश है, इसलिए कुछ डूब रहा है, कुछ ऊपर दिख रहा है। किंतु उस नवनीत को गर्म करके शुद्ध घी बना लिया जाए, उसे फिर शुद्ध घी को चाहे दूध में डाल दो या छाछ में या जल में, डूबता नहीं है, ऊपर तैरता रहता है। ऐसे ही शुद्ध वे हैं जो संसार में कभी डूबते नहीं, लोक के अग्रभाग पर रहते हैं, वहाँ से कभी नीचे नहीं आते, वहीं रहते हैं क्षेत्र की अपेक्षा से। वैसे तो सभी शुद्ध आत्मा अपनी आत्मा में निवास करते हैं, उनका उपयोग किंचित समय के लिए भी आत्मा के बाहर नहीं जाता, एक समय के लिए भी बाहर नहीं जाता। महानुभाव, वे लोक के अग्रभाग पर निवास करने वाली शुद्ध आत्माएं वही सिद्ध आत्माएं हैं। वे सिद्ध आत्मा अपने पुरुषार्थ के माध्यम से तपस्या करके, भक्ति पूजा करके, सत्कार्यों को करके अपने अशुभ कर्मों को नष्ट किया, उसके साथ साथ शुभ कर्म अपने आप नष्ट हो गई और कर्मों से रहित आत्मा सिद्ध बन गई। सिद्ध आत्मा सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गई। शुद्ध आत्मा वह परम शुद्ध दशा को प्राप्त हो गई, और वह कभी अशुद्ध नहीं हो सकती। जैसे बीज जल जाता है तो पुनः भूमि में बोने पर उपजता नहीं है, ऐसे ही जिसने अपने सर्व कर्मों को जला दिया, ऐसा जीव संसार में जन्म मरण नहीं करता। जैसे घी, दूध में से निकला हुआ घी शुद्ध हो जाता है, तो फिर अब घी को दूध नहीं बनाया जा सकता। दूध से तो मावा, रबड़ी, पनीर, दही और घी आदि निकालते हैं, तो दूध की ये पर्याय बढ़ती हुई पर्याय हैं, किंतु अब घी लौट करके दूध नहीं बन सकता। जैसे एक बालक किशोर होता है, युवा होता है, प्रौढ़ होता है, वृद्ध होता है, और वृद्ध होने के उपरांत तो वह बालक नहीं बनेगा, पर्याय पीछे वाली लौट करके नहीं आएगी। अब तो वृद्ध होने के उपरांत मृत्यु ही सन्निकट है। ऐसे ही जो संसार सागर के पार हो गए, वे अब संसार में लौट कर नहीं आ सकते, अतीत की पर्यायों को प्राप्त नहीं कर सकते। महानुभाव, तो सिद्ध बनना, शुद्ध होना हमारी और आपकी सबकी आत्मा का स्वभाव है। उस स्वभाव को कर्मों ने ढांक करके रख दिया है। अब कर्मों की परतों को हटाते चले जाएंगे तो हमारी आत्मा में से सिद्धत्वपना प्रकट होता चला जाएगा। हमारी और आपकी सबकी आत्मा सिद्ध बन सकती है, शुद्ध बन सकती है, घबराना नहीं। ये नहीं सोचना कि आप भगवान नहीं बन सकते हैं, आप भी भगवान बन सकते हैं, किंतु पुरुषार्थ करके भगवान बनेंगे। भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे तो भगवान नहीं बनेंगे। भगवान तो वही बनता है जो पुरुषार्थ करता है। इसलिए आप पुरुष हैं। पुरुष अपने प्रयोजन को सिद्ध करे उसे ही पुरुषार्थ कहते हैं। जिस कार्य के करने से पुरुषों का प्रयोजन सिद्ध हो तो पुरुषार्थ है, और पुरुषार्थी अपने पुरुषार्थ के माध्यम से कर्मों को नष्ट करने का उपक्रम करता है। संसार में रहकर के 3 कार्य करता है: धर्म सेवन, अर्थोपार्जन और काम सेवन। धर्म का पालन करना, धनोपार्जन करना और काम सेवन करना, ये संसारी प्राणियों के 3 पुरुषार्थ हैं। किंतु चौथा पुरुषार्थ मोक्ष मार्गी बनना है, मोक्ष को प्राप्त करना है। मोक्ष मार्गी बने बिना सिद्ध नहीं बनते। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों के माध्यम से मोक्ष मार्ग बनता है। ये तीनों से शैतात्मा मोक्ष मार्गी कहलाती है। इन तीनों का फल ही मोक्ष है, निर्वाण है, सिद्ध अवस्था की प्राप्ति है। आप सभी पुण्यात्मा महानुभाव उस मोक्ष को प्राप्त करें। हम आपके प्रति ऐसी भावना भाते हैं। आप सबका कल्याण हो, आप सबका शुभ हो, आप सबका मंगल हो। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ हम अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।
जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, जीवन आकाश में उड़ती हुई पतंग की तरह से अस्थिर है। हवा इस पतंग को कितनी ऊंचाई दे सकती है और वही हवा उस पतंग को धराशायी भी कर सकती है। हवा रूपी सांसों से चलने वाला ये जीवन, पुण्य और पाप कर्म के माध्यम से चलने वाला ये जीवन, जब किसी आधार पर स्थित होता है तब जीवन में ऊंचाइयों को छूता है। पतंग के साथ जुड़ा हुआ धागा देखने में लगता है पतंग को बांध करके रखे है, किंतु सत्यता ये है धागा पतंग के साथ है, इसलिए पतंग ऊंचाइयों को छू रही है। जिस समय पतंग के साथ धागा न होगा, पतंग कटकर के जमीन पर गिर जाएगी। हमारे और आपके जीवन में भी जब तक संयम नहीं है, अनुशासन नहीं है, दूसरों का नियंत्रण नहीं है, दूसरों की पूज्य पुरुषों की आदर्शों की दृष्टि हमारे ऊपर नहीं है, तब तक जीवन जमीन पर पड़ी कटी पतंग की तरह से है। किंतु जिस जीवन में संयम है, अनुशासन है, पूज्य पुरुषों का आशीर्वाद और आदर्श है, उनका अंकुश है जिस जीवन के ऊपर, वह जीवन ऊंचाइयों को छूने में समर्थ होता है। किस प्रकार नियंत्रण रखना है अपने आप पर, इस बात को जो व्यक्ति जानता है, उस व्यक्ति के ऊपर दूसरों को अनुशासन करने की आवश्यकता नहीं होती। जो व्यक्ति अपने आप पर अनुशासन रखने में समर्थ नहीं होता, उसके ऊपर दूसरों को शासन करना पड़ता है। जो अपने ऊपर शासन करने में समर्थ होते हैं, उनके शासन में भव्य जीव सज्जन पुरुष रहना चाहते हैं। जो दूसरों पर शासन करने की हविस रखते हैं, वे न स्वयं पर शासन कर पाते हैं और ना ही दूसरों पर। जीवन शासित हो तो सुभाषित हो। जीवन शास्त्र के द्वारा शासित होता है तो सुभाषित होता है, सुप्रकाशित होता है, परिभाषित होता है, सुभाषित होता है। किंतु ये जीवन जब शास्त्र के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता, तब जीवन दोनों किनारों को तोड़कर बहने वाली नदी की तरह से उच्छृंखल होकर के मरुथल में नष्ट हुई नदी की तरह से नष्ट हो जाता है। वह जीवन किसी के लिए उपयोगी नहीं बन पाता, न स्वयं के जीवन को सार्थकता धन्यता प्रदान कर पाता है और न ही दूसरों के लिए वरदान स्वरूप बन पाता है। आचार्यों ने लिखा है, जब व्यक्ति अतिरेक में जाता है, उस समय विभाव से च्युत हो जाता है। किसी भी विभाव परिणति का अतिरेक उसके लिए न केवल दुख और आपत्ति का आमंत्रण पत्र है, अपितु पतन का मार्ग भी है, दूसरों के लिए कष्टकर भी है।
क्रोध का अतिरेक, मान का अतिरेक, माया या लोभ का अतिरेक, काम का अतिरेक, मिथ्या भाषण का अतिरेक, हिंसा का अतिरेक, चोरी का अतिरेक, अब्रह्म का अतिरेक, प्रज्ञा के संचय का अतिरेक, कोई भी अतिरेक हो, अतिरेक उचित नहीं है। महानुभाव, जब व्यक्ति किंचित उपलब्धि करता है, कुछ वस्तु प्राप्त कर लेता है, तो उसके मन में अहम भाव जागृत होने लगता है। यदि वस्तु या कोई विशेष उपलब्धि के साथ अहम भाव जागृत हो रहा है, तो वह उपलब्धि उसके लिए विनाश की कारक है। जिस उपलब्धि के साथ उसका कोई विनम्रता आदि गुण प्रकट हो रहा है, तो वह वस्तु उसके लिए सुखद है, वरदान स्वरूप है, उन्नति का कारक है। संसार में ऐसे व्यक्ति खोजना बड़ा कठिन है कि जो उपलब्धि को प्राप्त करके विनम्र हों, दूसरे की सत्यता यथार्थता को जान सकें, तत्वबोध के साथ रह सकें, बड़ा कठिन है। अन्यथा लघु उपलब्धि पर भी व्यक्ति फूल करके कुप्पा हो जाते हैं। जैसे कोई बैलून थोड़ी सी हवा आते ही स्थिर नहीं रह पाता, और हवा पूरी भर जाए तो छलांगे भरता है, आकाश को छूना चाहता है, साथ में आसमान पर चढ़ना चाहता है। जब उसकी हवा निकल जाती है तो मुख नीचा करके धराशायी हो जाता है। उपलब्धि करके पचाना बड़ा कठिन है। एक भक्त प्रभु से प्रार्थना करता है कि यदि मैं अपनी उपलब्धि को पचा न सकूं तो ऐसी उपलब्धि मुझे देना ही नहीं।